नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न मतलब 7 नंबर। वो लोग या वो व्यक्ति जिनकी की प्रथम भाव का मतलब लग्न में 7 नंबर है, केवल हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व की, उनके नेचर की, उनकी पर्सनैलिटी की, उनके फीचर्स की, उनके बॉडी स्ट्रक्चर की, है ना, इसकी हम एक चर्चा करेंगे। जैसा कि ये हमारी सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 7 की, तो ये एपिसोड नंबर 7 का 8वां पार्ट है, जिसमें हम तुला लग्न की बात कर रहे हैं, है ना। सिंबल नंबर 7, तुला लग्न। जैसे देखिए, तुला लग्न का जो स्वामी है, ग्रह होता है, वो होता है शुक्र। जैसे वृषभ लग्न की हमने बात करी थी, उसका भी स्वामी ग्रह शुक्र होता है। ऐसे ही तुला लग्न की जब हम बात करते हैं तो इसका भी स्वामी ग्रह शुक्र होता है। चलिए, तो तुला लग्न में के जो लोग होते हैं, उनका जो रंग होता है वो गोरा होता है। कद मध्यम होता है, जो हाइट होती है वो मध्यम होती है। और चेहरा जो होता है वो आकर्षक होता है ना, चमकीला होता है, सुंदर होता है। और अगर चेहरे की बात करें जाए तो, या मुंह की बात करें जाए तो चौड़ा मुंह होता है ना, बड़ा मुंह होता है, बड़ी नाक होती है। बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो लंबे चौड़े शरीर वाले होते हैं, है ना। हालांकि हाइट इनकी जो होती है एवरेज हाइट होती है, न छोटे होते हैं न लंबे होते हैं, लेकिन जो शरीर होता है वो पुष्ट शरीर होता है इनका। हमेशा जो इनकी जो लाइफ लिंग होती है, ये थोड़ा सा जॉली नेचर के होते हैं, या फिर प्रसन्न रहने वाले। जॉली तो नहीं कहेंगे, जॉली का तो मतलब सीधा सा मिथुन लग्न वाले हो गए। इनका अगर तुला लग्न की बात करें तो प्रसन्न रहने वाले, है ना, स्माइलिंग फेस रहता है, आकर्षक रहते हैं, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इनसे। हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्करा रहे हो, हंस रहे हो। और मित्रता में थोड़ा सा ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं, है ना। मित्र कम बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं तो फिर उसको निभाते हैं। और इमोशनली दूसरों से अटैच्ड हो जाते हैं। इमोशनली हो नहीं जाते हैं, ये बेसिकली ये दूसरों को अपने से अटैच्ड कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र है ना, शुक्र प्रधान है, तो दूसरों को अट्रैक्ट कर लेते हैं इमोशनली अपने आप से, है ना। तो वो इतना डिवोटेड हो जाता है इनके लिए कि इनके लिए बस जान देने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो ये इनमें एक खूबी होती है। दूसरे के मन की ये खूब जान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन अपने मन की ये कभी किसी को एक्सपोज नहीं करते। हर किसी को एक्सपोज नहीं करते, कह सकते हैं। और क्विकली जो डिसीज़न लेने वाले होते हैं, और थोड़े से धार्मिक भी होते हैं, धार्मिक आचार विचार होते हैं इनके, आस्तिक होते हैं, सात्विक होते हैं, पूजा पाठी होते हैं, और एडजस्टमेंट वाले होते हैं, हर परिस्थिति में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों को ये दिल से लगा लेने वाले होते हैं, है ना, भूलते नहीं हैं। तो कोई अगर घटना घटित हो जाती है छोटी भी, अगर घर परिवार में, मित्रता में, समाज में, तो फिर उसको ये लंबे समय के लिए दिल से लगा लेते हैं। तो कह सकते हैं कि थोड़ा से टची नेचर होता है इनका। और जो इनका स्तर होता है ना, उससे हमेशा कई गुना ऊपर सोचते हैं ये, है ना। इन जनरल जो देखा गया है, तुला लग्न वाले जो होते हैं वो बहुत समृद्ध नहीं होते, बहुत वैभवशाली नहीं होते। लेकिन ये जब भी जो टारगेट होते हैं ना इनके, वो बहुत ऊंचे लेवल के होते हैं, है ना। प्लानिंग बड़ी ऊंची होती है, कल्पना शक्ति बड़ी ऊंची होती है। तो इसलिए थोड़ा सा संघर्ष करते हुए देखे गए हैं ऐसे लोग, तुला लग्न वाले। और अनुशासनात्मक रवैया रहता है इनका,
और न्याय, ये लॉ से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं ये इनके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, इसमें उनका रुझान होता है। राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा इनका रुझान ज़्यादा अच्छा होता है, शौक होता है या कह सकते हैं शौकीन होते हैं राजनीति के, उसमें इन्वॉल्व रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। कुछ जो लोग राजनीति क्षेत्र में होते हैं वो बहुत अच्छे सफल होते हैं। तुला लग्न वाले राजनीति के क्षेत्र में बड़े अच्छे सफल होते हैं। तो क्योंकि राजनीति के जो सिद्धांत होते हैं ना वो इनको खूब बखूबी आते हैं, तो उसमें बड़े सफल देखे गए हैं। परोपकारी स्वभाव होता है, और परोपकारी लिमिट तक, मतलब इतना कि अपना नुकसान ना हो, दूसरे का लाभ हो जाए तो कर देंगे, लेकिन अपना नुकसान करके दूसरे का लाभ नहीं करेंगे, अपनी जेब से निकाल कर तो नहीं देंगे, है ना, दूसरे से दिलवा देंगे। ठीक है। और अच्छा, एक गेस्ट की बड़ी सेवा करने वाले होते हैं। गेस्ट जो होते हैं ना, ये जो इनके क्या कहते हैं हिंदी में, अतिथि देवो भव, है ना, ये इनका सिद्धांत होता है। तो अतिथि की बड़ी सेवा करते हैं। वैसे दिल के साफ होते हैं, छल कपट नहीं होता है, बड़ा प्योर हार्ट होता है, और धोखा नहीं देते किसी को, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते या नहीं दुखाते दिल किसी का, ये है। और थोड़ा सा क्योंकि तुला लग्न है तो शुक्र का जो है प्रभाव इनमें होता ही है, तो अट्रैक्शन भी होता ही है शुक्र का। भाग्योदय वाला जो समय है इनका वो 23वां साल, 32वां साल, 33वां साल और 35वां साल, है ना, ये 4 साल इनके भाग्योदय वाले साल हैं। ठीक है, तो बस इतना ही तुला लग्न के बारे में। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। ठीक है, तो नमस्कार।